दिल्ली की हवाएं उस रात कुछ और ही कहानी सुना रही थीं। आरिफ की आंखों में अब सिर्फ वो नूर था जो उस संदूक के छू लेने के बाद जगा था। उसने जो महसूस किया वो अल्फाज से परे था, जैसे किसी ने उसके जहन में पुराने असरार का दरवाजा खोल दिया हो। आरिफ ने अगले दिन शहंशाह के दरुल हिकमत में दस्तक दी। उसके चेहरे पर नूर था, लेकिन आंखों में एक ऐसा राज जैसे वक्त ने उससे कुछ कह दिया हो। दरुल हिकमत एक ऐसी जगह जहां सिर्फ चुनिंदा उलेमा, हकीम और फारसी तर्जुमानों को दाखिला था। मगर उस दिन आरिफ एक आम खिदमतगार उनके बीच बैठा था। उसके हाथों में था एक परचम जिसमें एक नक्श था, एक नक्शा जो किसी इंसानी हाथ से नहीं बना था। दारुल हिकमत में बैठे एक बुजुर्ग ने कहा, ये नक्शा किसी बुजुर्ग या बुजुर्गी का है, मगर इसमें जो लिखा है वो हमारी जबानों में नहीं, किसी और जमाने की सोचों में है। फिर आरिफ ने कहा, मैंने कुछ नहीं पढ़ा, बस छूने से सब समझ में आता गया, जैसे किसी ने सोच मेरी सोच में डाल दी हो। सब हैरान थे। क्या आरिफ कोई जादूगर था या क्या यह संदूक एक जादू का मरकज था? मगर शहंशाह जलालुद्दीन को कुछ और ही अंदेशा होने लगा। उन्होंने कहा, इस संदूक में सिर्फ राज नहीं, एक ताकत छुपी है। अगर यह इल्म गलत हाथों में गया तो तारीख बर्बाद हो जाएगी। दरुल हिकमत में फैसला हुआ, संदूक पर एक नई मुहर लगाई जाए। आरिफ को नजरबंद किया गया, लेकिन उस रात आरिफ के जहन में वह नक्शा जिंदा हो गया। और तब एक आवाज गूंजी,